जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है सबका एक जवाब रहा है कि यार लग गई इस साल तो 2026 में भी ऐसे लगने ही वाली है या कुछ अच्छा होने वाला है। 2025 आसानी से नहीं जाने वाला है और वो आपने देख लिया अभी लास्ट हुआ। और मैंने कहा था कुछ ऐसा होगा जो बहुत समय से नहीं हुआ है, वो हो गया। तो इतना इजी तो 2026 भी नहीं रहने वाला है। आम नागरिक है, उनकी भी जिंदगी में कुछ उथल पुथल होने वाली है। देखिए, अब भूकंप आएगा तो हर आदमी प्रभावित होगा, वो फिर आम हो या खास हो उससे फर्क नहीं पड़ना है। मान लीजिए एक तो है कि जिसकी शादी ही नहीं हो पा रही है, वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, रिश्ता आ रहा है, बात नहीं बन रही है, कुछ ऐसा है, तो उनके लिए कुछ अच्छा आजकल बच्चों की एज बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंट का केस है, उनकी बिटिया 34 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही थी। वो मेरे पास आए थे 5 महीने पहले, बिटिया भी आई। उनकी बिटिया कहती थी मैं ज्योतिष नहीं मानती। मैंने कहा बेटा आप नहीं मानते ना, बिल्कुल मत मानना, बस जो उपाय बता रहा हूँ मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, बड़ा भाई समझ के उपाय कर लेना। कल वो बिटिया भी साथ आई, मिठाई लेकर के आए और उस बिटिया का रिश्ता तय हो गया है और फरवरी में शादी है उसकी। एक और चीज़ है कि लोग बहुत बार घर लेना चाहते हैं खुद का और उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं, वो नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में कुछ वो कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि के होरा में 8 सीमेंट के कट्टे किसी मंदिर में जहां कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो दान कर देना। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं नुपुर, आज की आपकी गेस्ट होस्ट। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी जी। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा या इनको कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इनकी कोई रील, इनकी कोई ऐसी बात आपने सुनी ही होगी। तो आज ये हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 2025 अभी बस खत्म ही हो रहा है, 2026 शुरू होने वाला है। तो इनसे हम जानेंगे कि 2026 कैसा जाने वाला है, हमारे देश के लिए, आम नागरिक के लिए, हम सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसा जाने वाला है। और इसी के साथ साथ ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम इसमें बहुत सारी रेमेडीज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप इनको फॉलो कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और फिर चाहे आपकी जो भी समस्या हो, आपका जॉब नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो रही है, घर नहीं ले पा रहे हैं आप, या फिर शादी हो गई है लेकिन बड़े कलेश हैं, ऐसी जो भी आपकी समस्या है इस पॉडकास्ट में जुड़े रहिए, उसका समाधान आपको आज मिलने वाला है। तो एंजॉय करिए ये पॉडकास्ट और आपके जो भी सवाल हैं और भी कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए। नेक्स्ट टाइम हम वो भी इनसे पूछने का ट्राई करेंगे। तो नमस्ते, प्रणाम अंकित जी। सबसे पहले स्वागत है आपका आज हमारे शो पे, इस पॉडकास्ट में। जय श्री राम और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छी होंगी। जी ठीक है, तो हम आज की पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और आज की हमारी जो पॉडकास्ट है वो डेफिनेटली 2026 अब आने ही वाला है, बिल्कुल, तो उसके ऊपर थोड़ी सी रहेगी। और थोड़ी सी जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उनके क्या उपाय, वो छोटे छोटे से उपाय अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं कि थोड़ी सी उन्हें राहत मिले। तो सबसे पहले तो बिकॉज़ अभी 2025 ख़त्म हो रहा है, 2026 आने वाला है और आई थिंक 2025 स्पेशली जो साल रहा है अभी ये, मैंने जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है सबका एक कॉमन चीज़ जवाब रहा है कि यार लग गई इस साल तो तो अभी लोग डेफिनेटली बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि 2026 में भी ऐसे लगने ही वाली है या कुछ अच्छा होने वाला है। कम तो नहीं कहेंगे 2026 को भी, ये तो डेफिनेट है। अगर हम कहें कि 2026 बहुत आसानी से गुजर जाएगा, इनफैक्ट मैंने तो सितंबर में भी ये कहा था और चैनल का नाम मुझे याद नहीं यार, यहीं पर शूट था। मैंने कहा था कि 2026 आसानी से नहीं जाने 2025 आसानी से नहीं जाने वाला है और वो आपने देख लिया अभी लास्ट हुआ। और मैंने कहा था कुछ ऐसा होगा जो बहुत समय से नहीं हुआ है, वो हो गया। तो इतना इजी तो 2026 भी नहीं रहने वाला है। सबसे पहले तो 2026 जब शुरू होगा तो मार्च अप्रैल के आसपास जब नवरात्र शुरू होते हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, तो एक नया संवत्सर शुरू होता है जिसको हम हिंदू नववर्ष भी कहते हैं सनातन कैलेंडर के हिसाब से। और 2083 शुरू हो रहा है, 2082 तो अब चल रहा है, 2083 शुरू होने वाला है। 2083 संवत्सर शुरू होगा। हर संवत्सर का एक नाम होता है। अभी जो संवत्सर चल रहा है उसका नाम है सिद्धार्थ। अभी जो संवत्सर 2083 आने वाला है उसका नाम है रौद्र। अब दुनिया हमारा रौद्र रूप देखेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये डेफिनेट है। और इसके इशारा आपको मिलना शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो आपने देखा ना क्या हुआ। ना हमने ये परवाह की कि अमेरिका क्या कहेगा, ना हमने ये परवाह की चाइना क्या सोचेगा, ना हमें ये चिंता थी कि रशिया क्या कहेगा या कोई और कंट्री, कुछ नहीं। हमें जो करना था हमने किया, तो अब दुनिया हमारा रौद्र रूप देखेगी, ये डेफिनेट है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सावधानी से वर्ष निकालना है। बहुत अच्छा साल नहीं है, बहुत सारे भूकंप की गणनाएं मेरी इशारा कर रही हैं,
बहुत ज़्यादा भूकंप आ सकते हैं, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में, या जहाँ जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है उन कंट्रीज़ में और उन स्टेट्स में स्पेशली। और थोड़ा सा पार्ट में अगर बात करूँ नॉर्थ इंडिया की, इस साइड में आप देखना 2026 में भूकंप अच्छे खासे लेवल पे आपको दिखेंगे। और मुझे डर है, प्रभु न करे, माँ सरस्वती न करें कि मेरी ये वाणी सत्य हो, लेकिन मुझे डर है किसी भूकंप का केंद्र कोई समुद्र ना हो, वरना एक बड़ी जल प्रलय भी देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा काम किसी को डराना नहीं है, आप सबको डरना नहीं है, केवल मेरा काम गणना करके आपको सचेत करना है। आप लोग सावधान रहें। और सावधान कैसे रह सकते हैं? किसी को लग रहा है कि हाई राइज बिल्डिंग में है, वहाँ कोई क्रैक है या बिल्डिंग बहुत पुरानी है, सेफ्टी मेजर्स नहीं है पूरे, तो आप ध्यान रखें, अपने हिसाब से आप डिसीजन लें, बेहतर रहेगा। तो इजीली तो 2026 नहीं है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, मैं नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक उग्र आंदोलन 2026 में उभर सकता है, और जो सरकार के लिए आसान नहीं होगा डील करना। हालांकि सरकार बड़े आसानी से उसको हमेशा की तरह अच्छे से डील कर लेगी, बट इतना इजी नहीं होगा, हिला के रख देगा सरकार को आंदोलन। ये मैं गारंटी से कह के जा रहा हूँ कि ये होने वाला है। तो बहुत सतर्कता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैंने कई पॉडकास्ट में कहा है कि कोई ना कोई बड़ा पॉलिटिशियन जो बड़े पद पर रहा होगा 2026 में जाएगा। छोटे पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा मैं, तो बड़े पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। वो 100% है कि होना ही होना है। अब देखिए, मेरा काम गणना करना है, वो मेरा कार्य है, मेरा डोमेन ही वो है। तो मैं गणना नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो ये तो मेरा कार्य है, मैं वही कर रहा हूँ। और कई लोग पूछते हैं, अभी पिछले पॉडकास्ट में किसी ने पूछा कि अंकित जी आप इतनी बेबाकी से जवाब दे रहे हो, तो उसका आंसर आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा देता हूं कि इतनी आसानी से हम कोई जवाब नहीं देते। जब भी हम कोई प्रोडिक्शन करते हैं उसके पीछे महीनों की रिसर्च होती है, महीनों की मेहनत होती है, गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा समय हम देते हैं, तब जाकर के हम वो प्रोडिक्शन करते हैं। ऐसा नहीं होता किसी ने कुछ भी पूछा और हमने हवा में बोल दिया, नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है और वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं। मैंडेन एस्ट्रोलॉजी का हम वर्णन करते हैं जब व्यापक गणनाओं की बात करते हैं, और बाकी हम कुंडली के हिसाब से भी लोगों का देखते हैं, क्या रहने वाला है किस देश में, उस देश की कुंडली के हिसाब से भी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जैसा हमने देश का थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा सा स्टूडेंट्स, तो एकदम जो आम नागरिक हैं उनकी भी जिंदगी में कुछ उथल पुथल होने वाली है। देखिए, अब भूकंप आएगा तो हर आदमी प्रभावित होगा, वो फिर आम हो या खास हो, उससे फर्क नहीं पड़ना है। डेफिनेट सी बात है कि हर आदमी प्रभावित होना ही होना है, ये तो निश्चित है। तो सीधी सी बात है, मैंने एक पॉडकास्ट में और कहा था, आज फिर से बोल रहा हूँ, सभी के लिए एक इमरजेंसी फंड्स अपना तैयार कर लो भाई। बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको 2026 में। प्रभु ना करे, मैं तो कहता हूँ आप खूब मालामाल रहो जीवन भर, आपको कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर सेव कर भी लोगे तो नुकसान तो करेगा नहीं ना, काम तो आपके ही आना है। तो एक इमरजेंसी फंड जरूर बना लो, खर्चे कंट्रोल कर लो, जरूरत पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत लोग मेरी इन लाइनों को याद करेंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनको समय समय पर यह चीज याद आएगी कि मैंने ऐसा कहा था। और ये 2026-27 में ही होना है। बहुत नौकरियां जाने वाली हैं, प्लीज अपने इमरजेंसी फंड्स रेडी रखो, ताकि अगर नौकरी मिलने में समय लगे तो 8 महीने, 10 महीने, 6 महीने आप काट सको, आराम से अपनी फैमिली के साथ सरवाइव कर सको, कर्जे लेने की या लोन पे चलने की नौबत ना आए। ठीक है, तो पैसों को लेके थोड़ा सा बिल्कुल सतर्क रहना है, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जितना मेरे को समझ आ रहा है कि 2025 में अगर लगी है तो 2026 में भी प्रिपेयर्ड रहिए। पॉजिटिव भी ऐसा नहीं है, देखो मैं पूरा नेगेटिव नहीं कहूंगा, पॉजिटिव ये है कि अगर न्यूमरोलॉजी से देखें तो सूर्य का साल है। नई अपॉर्चुनिटीज लोगों के सामने आएंगी, नई बिगनिंग्स लोगों को मिलेंगी, नए कार्य लोग कर सकते हैं। बहुत सारा भारत का एक अच्छा रूप जिसको जो हम चाहते हैं वो आप देखेंगे। दुनिया हमारे सामने नतमस्तक होगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग में भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है, बहुत आगे। आप देखना, मैं एक प्रोडिक्शन कर भी चुका हूँ कि अभी मंगल की महादशा है 2032 तक भारत की, उसके बाद राहु आ रहे हैं। राहु की महादशा में भारत मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को पीछे छोड़ देगा। ये मैं आज गारंटी से कह के जा रहा हूं, दावे के साथ। दुनिया की कोई ताकत इस प्रोडक्शन को रोक नहीं पाएगी। 100% होना है ये। तो देश के लिए थोड़ा सा उज्जवल है भविष्य। ठीक है, बाकी तो चलता रहता है जीवन है चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अभी ना हम थोड़ा सा रेमेडीज और उपायों के बारे में इस पॉडकास्ट में हम डिस्कशन लेते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं लोगों की। अब जैसा हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया जॉब का, कि जॉब के मामले में बहुत सारी जॉब जा सकती हैं, तो उसके रिगार्डिंग मान लीजिए कोई इंसान है जिसकी जॉब लगी नहीं रही है बहुत परेशान है। बिल्कुल, बहुत लोग आते हैं और आजकल केसेस हमारे पास भी बहुत बढ़ गए हैं कि लोग कई कई महीनों से जॉब नहीं है, खाली बैठे। देखिए, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, अपनी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करा लो तो बेहतर रहता है।
उससे बेहतर कुछ नहीं है। उससे आपको एक एग्जैक्ट उपाय मिल जाता है कि आपको क्या करना है, कब नौकरी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया जाता है। फिर भी जब तक आप नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग बहुत जनरली उपाय करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत महा उपाय मैं बता करके जा रहा हूं। अगर लाख कोशिश कर ली फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो ये उपाय कर लेना। कब करना है? आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आप पॉडकास्ट देख रहे हो उससे नेक्स्ट जो भी शुक्रवार हो उसमें कर लेना, और शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होगा तो और अच्छा। क्या करना है? किसी भी एक शुक्रवार को गोमती चक्र लाने हैं आपको। कितने लाने? 27। कहां मिलेंगे? जो पूजा पाठ इत्यादि का सामान बेचते हैं उन पर मिल जाएंगे। 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले आना है। गोमती चक्र ला करके शुक्रवार को खरीद के लानी, दोनों चीजें रख लो। अगले शुक्रवार वो कपड़ा मंदिर में रखो, उसके ऊपर गोमती चक्र रखने हैं। शुद्ध देसी घी का दीपक, गाय का घी मिल जाए तो सर्वोत्तम, ना मिले तो दीपक जला देना है, और वहां बैठना है। और बैठ करके ओम महालक्ष्मी नमो नमः, बस इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये आपने 108 बार करने के बाद ज्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। स्फटिक की माला मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो काउंटर वाउंटर से कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये करने के बाद उसको बांधना और उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में या तो कहीं रख देना या घर के मंदिर में रख देना। फिर देखो कि आपके जीवन में परेशानियां कैसे खत्म नहीं होती, आपके धनागमन के स्रोत कैसे नहीं बनते। हो ही नहीं सकता कि ना बने, ऐसा असंभव है, बनेंगे 100%। मैं हमेशा से कहता हूं उपाय वो करो जो आपको भगवान से जोड़े। और प्रभु की लीला इतनी अपरंपार है ना कि आप उनको मनाओ और ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। लाखों लोगों का जीवन ज्योतिष के माध्यम से बदला है, और मैं गारंटी से कहता हूं कि आप अपना जीवन बदल सकते हैं। लेकिन कौन बदलेगा? आप खुद। कोई ज्योतिष आपका जीवन नहीं बदल सकता, कोई बाबा, कोई तांत्रिक अगर ये कह रहा है मैं आपका भाग्य बदल दूंगा तो आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। मत बनिए, सावधान हो जाइए। सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से जो कहते हैं रात को चुटकी बजाओ कर्ज मुक्ति हो जाएगी। सावधान हो जाओ ऐसे लोगों से जो कहते हैं 2 तेज पत्ते जलाओ धन वर्षा हो जाएगी। सावधान हो जाओ ऐसे लोगों से जो कहते हैं 2 लौंग जेब में रखो सुबह कर्जा उतर जाएगा। अरे भाई, अगर 2 लौंग जलाने से, 2 कपूर रखने से, 2 तेज पत्ता जलाने से, हाथ पर 4 और 2 2 और 4 लिखने से अगर धनवर्षा होती तो वो ज्योतिषी बैठ करके पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते, सबसे पहले उन्हीं के घर में धनवर्षा हो रही होती। मैं बड़ी स्पष्ट बात करता हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं ज्योतिष हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना भाग्य पलट दूं। नहीं, ये मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूं। सब अपनी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, मैं भी कर रहा हूं। तो जो आपका कर्म है वो आपको करना पड़ेगा। आप खुद अपना भाग्य बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, अपनी कुंडली डिटेल में दिखाओ, और जो उपाय बताए जाए उनको फॉलो करो। 100% आपका जीवन बदला जा सकता है। अगर कोई कहता है कि ज्योतिष के माध्यम से जीवन नहीं बदला जा सकता, तो मेरे पास हजारों एग्जांपल्स हैं। आइए मेरे पास, मैं प्रूफ दिखाता हूं कितने लोगों का जीवन बदला है। तो आप बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उपाय आपको करने पड़ेंगे, चीजें आपको माननी पड़ेंगी 100%। कुछ चीजें आपको फॉलो भी करनी पड़ेंगी। अब कई लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी बाकी सब कर लेंगे, हनुमान चालीसा 5 मिनट सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाता। सर क्षमा कीजिए, फिर मुझे अगर 5 मिनट आपके पास भगवान के लिए नहीं है, फिर आप सोचो भगवान आपका भला करे, तो उम्मीद छोड़ दो, फिर आप अपने ऊपर छोड़ दो चीजों को। ठीक है। तो अगर हमने जॉब की एक बात करी, एक हमने रेमेडी डिस्कस करी, अब जॉब भी मान लीजिए किसी का जॉब है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रही है। हाँ, ग्रोथ नहीं बहुत लंबे समय से। देखिए, वैसे तो ग्रोथ का एक टाइम होता है। मैं हमेशा कहता हूं आप ये उम्मीद करो कि कोई उपाय करो और क्विकली आपको ग्रोथ मिल जाए। आप डिजर्विंग नहीं हो। सबसे पहले तो आप डिजर्विंग होने चाहिए, तभी। दूसरा, एक समय सीमा होती है, उसके बाद ही ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं कि हर महीने आप ग्रोथ ले सकते हो। अगर बहुत लंबे समय से आप डिजर्विंग हो, सब कुछ हो, फिर भी आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, तब ये उपाय करना, वरना मत करना भाई। मैं स्पष्ट बता रहा हूं क्या करना है इसके लिए। आपको 3 सोमवार लगातार रात को सूर्य अस्त होने के बाद, अंधेरा होने के बाद किसी शिवजी के मंदिर में जाना है और वहां एक दीपक जलाना है और वहां बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। बस इतना सा काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, और उठ करके वापस आ जाना है। 3 सोमवार ये कर लो, प्रभु ने चाहा तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको ग्रोथ मिल जाएगी। कितना छोटा सा उपाय करके देख लो। बहुत पत्तियां बेलपत्र की रात में नहीं तोड़ी जाती, तो वो दिन छिपने से पहले ही तोड़ लेना भाई, और वो ले जाना। गंगा जल हो सके तो थोड़ा सा, यह जल प्रभु के ऊपर, महादेव के ऊपर जरूर चढ़ाना। ये कर लो, देखो ग्रोथ कैसे नहीं मिलती। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस उपाय से ग्रोथ मिल गई, पता नहीं कितने, अनगिनत लोग कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें काम नहीं। मैं कहता हूं यही काम करती हैं। आपको फीवर है तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाके सर्जरी नहीं करानी होती।
डायरेक्ट इंजेक्शंस नहीं देने होते, डायरेक्ट ड्रिप नहीं लगानी होती, कभी कभी पैरासीटामोल भी काम कर जाती है। ठीक है, हर केस में वो जरूरत नहीं होती। बहुत ज्यादा दिक्कत है तो किसी को जाके कुंडली दिखाओ, फिर वहां से स्पेसिफिक उपाय मिलेंगे। हम देखते हैं कैसे जीवन नहीं बदलता। आई थिंक बहुत सरल उपाय है, कोई भी इसको बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है, जॉब हो गया, ग्रोथ हो गया। अब मान लीजिए किसी का बिजनेस है और बिजनेस में भी उन्हें आज क्लाइंट सबके लिए रेमेडीज पूछने वाले हो आप। कोई बचना नहीं चाहिए आज। बिल्कुल, जो हमें सुन रहा है वो कुछ भी कर रहा हो, उसके लिए कुछ तो आज सुनने को मिलेगा। देखिए, बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है, वैसे तो कुंडली के हिसाब से अलग अलग प्लैनेट्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है बुध। ठीक है, कहते हैं जिसका बुध अच्छा उसका धंधा अच्छा। ओके, बुध हमें वाणी देता है, बुध हमें बिजनेस देता है, बुध हमें व्यावसायिक नॉलेज देता है, बुध हमारी कैलकुलेशंस का कारक है, बहुत चीजों का कारक है बुध। और बुध अगर आपने अच्छा कर लिया तो बिजनेस में ग्रोथ ना हो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। हाँ, आपकी कुंडली में ही बिजनेस का योग ना हो तो एक अलग मैटर है। अगर बिजनेस का योग है और आपका अच्छा खासा बिजनेस था, चल रहा था, डाउन हो गया है, कोई दिक्कत आ रही है, आप ये उपाय कर लेना, निश्चित रूप से आप मिरेकल देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। क्या करना है? श्री गणपति ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ रोज करना शुरू कर दो। और अगर दोनों पति पत्नी साथ बैठ के कर लें तो वंडर हो जाएगा। करके देखो, लगातार। संस्कृत में होता है, थोड़ा समय लगेगा। कई लोग कहते हैं जी संस्कृत पढ़ी नहीं जाती, यूट्यूब पे लगाओ, सुनो, उसके साथ साथ बोलो। आज नहीं तो कल धीरे धीरे सीख जाओगे आप। हम मैं भी जब पैदा हुआ था तो हनुमान चालीसा पढ़नी नहीं आती थी ना, फिर जब 5, 6, 7 साल का हुआ, धीरे धीरे घर में सीखता था, मैं सीख गया, मैं तब से हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। तो वैसे ही सब सीख जाते हैं। जब पैदा हुए थे तो ABCD आ ऊ कुछ नहीं बोलना आता था, हम सीख गए, तो वैसे ही सब सीख जाते हैं। तो वो करोगे, निश्चित रूप से आप देखना आपके बिजनेस में ग्रोथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक काम जरूर इसके साथ, जब आप वो करते हैं उसके बाद आप हनुमान जी को मोदक का भोग लगाएं, और वो मोदक अगर घर में बने हो तो सर्वश्रेष्ठ। देखिए, बाजार से कोई भी चीज आप खरीदते हैं उसमें शुद्धि उतनी नहीं होती। घर में आप शुद्धता के साथ, एक सच्चे भाव के साथ प्रसाद बनाएं कि हे प्रभु, ये मैं आपके लिए प्रसाद बना रहा हूं या बना रही हूं, आप ग्रहण करना। बस उसका भोग लगाओ और देखो कैसे लाभ नहीं होता। वाह, ठीक है। तो आई थिंक जो भी हमें सुन रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, या अगर जॉब नहीं भी है, तो ये कुछ उपाय हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपका 2026 में भगवान करे जॉब लग जाए, बिजनेस ग्रो 100% बिजनेस में ग्रोथ होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। बिल्कुल, ठीक है। तो जॉब एक चीज़ हो गई। अब दूसरी आई थिंक जो समस्या लोगों की बहुत आम है, बहुत ज़्यादा आम है, वो है रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग। तो मान लीजिए एक तो है कि जिसकी शादी ही नहीं हो पा रही है, वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, रिश्ता आ रहा है, बात नहीं बन रही है, कुछ ऐसा है, तो उनके लिए कुछ अच्छा सा आजकल बच्चों की एज बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, 2026 में शादी हो ही जाए। चलो, वैसे तो कई पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, हाँ। लेकिन एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताई है, इसी में बता रहा हूँ पहली बार, स्पेशली शादी के लिए। बिटिया हो बेटा हो, करना उसी को है जिसकी शादी में दिक्कत है। इस उपाय को माँ बाप या कोई और नहीं कर सकते, ये निश्चित है। क्या करना है वो सुन लो, दोनों ही लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, हर शुक्रवार खाने की कोई भी सफेद चीज, दूध, दही, चावल, घी, आटा, पनीर, जो मन करे, गरीब कन्याओं में जो छोटी छोटी 9 साल से कम उम्र की कन्याएं हैं उनको दान करना शुरू कर दो। पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, 3 बृहस्पतिवार लगातार 1.25 किलो चने की दाल अपने हाथ से किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर देना जो शायद खाने के लिए भी तरस रहा हो या बहुत गरीब हो। तीसरा उपाय इसके साथ साथ क्या करना है, दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल के थर्सडे को मां तुलसी को अर्पण करनी है। ये 3 उपाय कर लो। मैं कह रहा हूं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनमें से 50% के रिश्ते तो बहुत जल्दी तय हो जाएंगे। 3 महीने करो और उसके बाद भी करते रहना, छोड़ना मत। 1 आध साल कर लेना लगातार, तो मैरिड लाइफ भी अच्छी चल जाएगी। ठीक है। तो आई थिंक हम इसी पे आ रहे थे कि मान लीजिए किसी की शादी हो भी गई। एक्चुअली शादी से पहले एक और चीज़ है, अभी हमने शादी का डिस्कस किया, नहीं हो रही, बट मान लीजिए किसी का लव मैरिज का कुछ है, वो करना चाहते हैं पर फैमिली नहीं मान रही है, कुछ अड़चने आ रही हैं। उसके लिए फैमिली से बात करो भाई, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। देखिए, उसके लिए आपको अपनी फैमिली से बात करनी पड़ेगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बेहतर है आप अपनी फैमिली को कन्विंस करें, आप उनसे बात करें, क्योंकि मैंने कहा ना, हम किसी की थिंकिंग नहीं बदल सकते, हम कोई जादूगर नहीं है। हम उपाय दे सकते हैं आपको, वो आप करेंगे तो निश्चित उपाय भी वो जो भगवान से आपको जोड़े। कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं, कोई मिरेकल नहीं।
केवल वो उपाय जो प्रभु से जोड़े। मैंने 2 उपाय शादी के बताए, उनमें से पहला उपाय जो मैंने बताया वो आपको कहीं ना कहीं प्रभु से जोड़ता है। कहीं ना कहीं आप दान करते हो तो अच्छा होता है, भगवान के भक्तों की सेवा है, भगवान की सेवा है। दूसरा उपाय बताया माँ तुलसी की सेवा। तीसरा मैंने बताया चने की दाल। अब किसी गरीब व्यक्ति को दान करोगे तो भला ही होगा ना। और मैंने कोई इतना बड़ा उपाय बताया ही नहीं कि जिसमें आप कहो जी हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा मैंने कोई उपाय नहीं बताया। आप करो, देखो जीवन कैसे नहीं बदलता। 100%। कितने लोगों के रिश्ते हो गए, करो तो सही भाई, करोगे तो लाभ होगा। देखो बिना करे तो कुछ नहीं होगा। कई लोग, अब आप जाओ डॉक्टर के पास, आपको सर बुखार है मुझे, लेकिन दवाई नहीं खा पाऊंगा, तो फिर तो कुछ नहीं होना है। केवल प्रिस्क्रिप्शन बनवाने से कुछ नहीं होगा। तो सुन रहे हो तो ये उपाय करो और देखो लाभ कैसे नहीं होता। 100% होगा। बहुत ज्यादा कोई दिक्कत हो तो फिर कुंडली दिखा लो एक बार। कितने लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, अभी रिसेंट का केस है, नाम मैं नहीं बताता, मैं प्राइवेसी का बड़ा सम्मान करता हूं सबका, बट मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। उनकी बिटिया 34 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही थी। वो मेरे पास आए थे 5 महीने पहले। मैंने उनको कहा 2026 के पहले क्वार्टर के अंदर अंदर भगवान ने चाहा, मतलब मिड से पहले पहले शादी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, आप चिंता ना करो। वो कल परसों मेरे पास आए थे, शायद परसों की बात है, परसों मेरे पास आए थे। बिटिया भी आई। उनकी बिटिया कहती थी मैं ज्योतिष नहीं मानती। मैंने कहा बेटा, फोन पे बात कराई, पहले माँ बाप ही आए थे मिलने, उनके जो पेरेंट्स थे। मैंने कहा फोन पे बात कराओ। मैंने कहा बेटा आप नहीं मानते ना, बिल्कुल मत मानना, बस जो उपाय बता रहा हूँ मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, बड़ा भाई समझ के ये उपाय कर लेना। उसने कहा ठीक है सर, आसान उपाय मैं कर लूंगी, पर मुझे लगता नहीं कुछ होगा। मैंने कहा बेटा कर लेना। कल वो बिटिया भी साथ आई, वो मिठाई लेकर के आए और उस बिटिया का रिश्ता तय हो गया है और फरवरी में शादी है उसकी। कैसे नहीं काम करते उपाय? 100% करेंगे, लेकिन जादू करने वाले उपाय काम नहीं करेंगे, वही उपाय काम करेंगे जो भगवान से जोड़ते हो आपको। नर सेवा नारायण सेवा, बस ये समझ लो। ज्योतिष का असली रूप यही है। जादू ज्योतिष है ही नहीं, जादू तो सिर्फ एक भ्रम है, और वो मैं कहूं तो व्यूज बढ़ाने के लिए शायद लोग करते होंगे, बाकी तो मुझे नहीं पता, वही लोग जाने क्यों करते हैं। ठीक है, तो शादी से ही रिलेटेड किसी की शादी हो गई है, पर अब बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बड़े कलेश हो रहे हैं घर में नहीं बन रही है, हो सकता है आपस में नहीं बन रही है, या हो सकता है सास ससुर के साथ नहीं बन रही है, घर में कलेश है, तो वहां पे कुछ हो। नुपुर जी, मैंने कई जगह ये बात डिस्कस करी है, कई और पॉडकास्ट में मैंने ये बात बोली है कि अगर बहुत ज्यादा कलेश घर में रहता है, उसका एक कारण है कि हम एक दूसरे को समय नहीं देते। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, पति पत्नी सास ससुर जो भी लोग घर में हो, सप्ताह में एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन आप साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट करो, साथ बैठ करके लंच करो, या साथ बैठ के डिनर करो। कोई एक मील तो ले सकते हो, रोज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, रोज नहीं कर सकते सप्ताह में एक दिन तो कर सकते हो। ये करना शुरू करो, आप देखो कि आपके फैमिली के बीच में प्यार बढ़ेगा। घर में सुबह शाम आरती या भजन चलाओ, यूट्यूब से चलाओ, किसी ऑडियो सिस्टम से चलाओ, लैपटॉप से चलाओ, आजकल तो बहुत ऑप्शन है, कैसे भी चलाओ, लेकिन चलने चाहिए। आप हनुमान चालीसा चलाओ, कोई भी आरती चलाओ, जिस भी भगवान को आप जिस भी रूप में मानते हैं, लेकिन चलाओ। जहां भजन चलते हैं वहां की वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाती है। और एक उपाय बता रहा हूं, जिनके घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है, शंख बजाना शुरू कर दो उस घर में। 6 महीने के अंदर आप देखना, आपको फर्क दिखेगा। आप सोचो 2 दिन में दिखेगा, तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। शंख बजाना शुरू करो। शंख की ध्वनि जहां तक जाती है, वहां तक वातावरण से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और एक प्रबल उपाय इसके लिए बता रहा हूं, जो भी घर की मुख्य महिला हो वो ये उपाय कर सकती हैं। एक 5 मुखी दीपक बना ले आटे का, शनिवार की शाम को सूर्य अस्त होने के बाद उसमें 5 तरफ लंबी वाली बत्ती लगानी है, और उसमें सरसों का तेल डाल करके मस्टर्ड ऑयल, और घर के मेन गेट पर जला दो, राइट लेफ्ट कहीं भी, लेकिन बाहर की साइड, अंदर नहीं। वो जलाओ। जब वो दीपक पूरा हो जाए, बुझ जाए, उसको उठाओ और किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रखाओ। वो कोई भी रख के आ सकता है, जरूरी नहीं महिलाएं जाए, पुरुष भी घर के रख सकते हैं, कई बार रात में सेफ नहीं होता, कोई भी रखे आए। जलाना घर की मुख्य महिला कोई है। ये जिसने कर लिया 3 महीने लगातार, देखो घर में कैसे पॉजिटिविटी नहीं आती, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां झगड़े खत्म हो जाएंगे, भाई भाइयों का कलेश खत्म हो जाएगा, सास बहू का कलेश खत्म हो जाएगा। करो तो सही, करो, 100% लाभ होगा, हो ही नहीं सकता कि ना हो। ठीक है, तो अब मान लीजिए घर के हमने कलेश भी डिस्कस कर लिए, बट अब बच्चे हैं घर में, वो सुनते नहीं बिल्कुल माँ बाप की। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही ज्यादा शैतान होते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, सुनते नहीं है। तो ऐसे में कुछ किया जा सकता है, माँ बाप कुछ ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं कहता हूँ अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप एक छोटा सा उपाय अगर कर सकते हो, या अगर बच्चा आपका छोटा है और करा सकते हो, तो बच्चे का साल में एक बार तुला दान जरूर कराओ। तुला दान क्या होता है?
बच्चे के वजन के बराबर कोई भी अनाज दान करना, वो तुला दान है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके बच्चे का वजन, छोटा बच्चा है, 25 किलो है, 30 किलो है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, उससे प्लस रखना, माइनस मत रखना। अगर 30 किलो वजन है तो 35 किलो अनाज रखो, उससे प्लस होना चाहिए। और वो आप कहीं भी किसी ऐसी जगह दान करो, कोई ऑर्फनेज, कोई ओल्ड एज होम, या फिर जहां कोई गरीब लोग रहते हो, वहां दान करो। आप ये एक बार साल में कराओ, आपका बच्चा गलत संगत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, आपका बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, आपका बच्चा पढ़ाई में मन लगाएगा। करो, करके देखो, 100% लाभ होगा, हो ही नहीं सकता कि ना हो। निश्चित रूप से इस साल में एक बार कराओ। दूसरा उपाय, मैं हमेशा कहता रहा हूं, अपने बच्चों को सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालो भाई। ये मैं कह के पिछले 15 सालों में थक चुका हूं। बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, समय नहीं होता उनके पास सुबह। मैंने मान लिया आपका बच्चा सुबह 5:30 बजे उठता है, 5:25 पे उठा दो, 5 मिनट में कोई नींद में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बच्चे को आदत डालो कि सुबह मंदिर के सामने बैठे, आसन लगा के, आप लगा दो आसन, समय कम है बच्चे के पास, और हनुमान चालीसा पढ़े। अगर एक बार याद हो जाए तो 2-2.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। उस बच्चे को अगर आपने ये आदत डाल दी, उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, और जिस बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत बचपन से है, वो कभी गलत संगत का शिकार होगा ही नहीं, वो गलत कार्यों में, गलत आदतों में, नशे में जाएगा ही नहीं। बजरंगबली की ऐसी कृपा उस पर हो जाती है। ठीक है। सो आई थिंक ये बहुत ही इजी रेमेडीज हमने डिस्कस करी, और जैसा आपने वो बच्चों वाला स्ट्रेस किया, तो बिल्कुल अगर बचपन से ही हनुमान चालीसा की आदत है और ये नियम है तो फिर जिंदगी में। और मैं कह रहा हूं, अभी भी आपका बच्चा अगर बड़ा भी हो गया, अभी आदत डाल दो, अभी डाल दो। हाँ, वेट मत करो, दोबारा उसका बचपन वापस नहीं आएगा, अभी डाल दो, अभी शुरू कराओ, जब जागो तब सवेरा। ठीक है। सो रिलेशनशिप्स हो गया, जॉब। अब एक तीसरी आई थिंक जो बहुत आम समस्या लोगों के साथ रहती है, वो हेल्थ से रिलेटेड रहती है नॉर्मली। तो एक तो चीज़ हो गई कि भाई हमारी तबीयत बहुत ख़राब होती है, या कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है, वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में वो कोई उपाय कर सकते हैं, या नहीं डॉक्टर की दवाइयाँ ही काम आएंगी, या कोई उपाय भी ऐसे में वो कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो डॉक्टर की दवाई। हाँ। मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मेरा काम किसी का इलाज करना है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उपाय करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस मैं ये कह सकता हूँ। हाँ। बाकी ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर ही करेगा, मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता किसी का। मेरे पास बहुत केस आते हैं, गुरुजी माइग्रेन रहता है, अरे भैया डॉक्टर को दिखाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मेरा काम ही नहीं है वो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं मेडिकल का, मेरी एक्सपर्टीज ज्योतिष में है। लेकिन कई बार कुछ ग्रह भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो कुंडली तो एक बार अगर बेहतर है कि आप दिखा लो, नहीं दिखा पाते हो तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप 1.25 किलो अनाज ले लो, 7 तरीके का अनाज, उसका दलिया बनवा लो, गेहूं, जौ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, अरहर, मकई, जो मन करे। ना मिले, इतना बस की नहीं है, छोड़ दो। मार्केट में मिक्स दलिया मिल जाता है, आराम से मिल जाएगा, ले आओ, बहुत इजीली मिलेगा। उसमें से 3 मुट्ठी दलिया किसी बर्तन में ले लो, सुबह किसी पॉलिथीन में ले लो, किसी लिफाफे में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, एनवलप में ले लो, और उसको अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, और पक्षियों को खिलाना शुरू कर दो। जिसको बहुत लंबे समय से बीमारियां चल रही हैं और दवाइयां काम नहीं कर रही, वो ये उपाय 3 महीने कर लेना। फर्क तो आपको 45 दिन के बाद ही दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 महीने कर लेना, फर्क आप खुद देखोगे, छोड़ना मत, उसके बाद भी करते रहना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हो ही नहीं सकता कि आपको असर ना हो, ऐसा असंभव है। हमारे जो पितर हैं, जो चले गए इस दुनिया से, जो हमारे पूर्वज थे, वो 84 लाख योनियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, वो इन्हीं सब रूप में हमारे पास आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, और सनातन तो इसी चीज की बात करता है। हमारा जो धर्म है, जो सनातन है, जो संस्कृति है हमारी, जो हमारी परंपराएं, वो यही कहती हैं, चींटियों को भोजन कराओ, गाय को खाना खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ, यही सब है। हम जितनी बात सनातन में एनवायरमेंट की होती है, जितनी बात सनातन में जीव जंतुओं को बचाने की होती है, उतनी कहीं नहीं होती। तो आप उस पर वापस आ जाओ बस। पहले आपको याद है ना, हमारे घर में पहली रोटी गाय की होती थी, दूसरी कुत्ते की होती थी, तीसरी कौवा की होती थी, यानी पक्षियों की। उसके बिना किसी को भोजन नहीं मिलता था। तो वो करना शुरू करो भाई। देखो, जीवन, गाय साक्षात लक्ष्मी है, शुक्र है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास है गाय माता के अंदर। पहली रोटी खिलाना तो शुरू करो। आपकी तकदीर ना बदल जाए तो कहना। कुत्तों को खाना डालना तो शुरू करो, आपकी दुश्मन ना खत्म हो जाए तो कहना। पक्षियों को दाना डालना तो शुरू करो, आपकी बीमारियां ना खत्म हो जाए तो कहना। करना शुरू करो, उसी परंपरा पे वापस आओ और देखो जीवन कितना अच्छा है।
इतनी जो प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं ना, वो इसीलिए झेल रहे हैं कि हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, हम अपने नियमों को भूलते जा रहे हैं। दूसरा, नियम बहुत जरूरी है। नियम और संयम दो चीजें बहुत प्रमुख हैं। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं और नियम से नहीं करते, कोई फायदा नहीं है उसका। कोई भी उपाय करते हैं संयम से नहीं करते, तो भी कोई फायदा नहीं है। नियम और संयम का बहुत महत्व है, शास्त्रों में बहुत वर्णन मिलता है इसका। जो लोग थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ते हैं वो समझेंगे इस चीज को 100%। ठीक है, तो अभी हमने जैसे हेल्थ की बात करी, तो एक तो होती है फिजिकल बीमारियां हैं, बट स्पेशली आजकल की जो यूथ यंग जनरेशन है उनमें मेंटल इश्यूज भी बहुत है, इन द सेंस स्ट्रेस बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है, ये सारी चीजें। तो इसमें भी सेम चीज वो कर सकते हैं या कुछ? वो भी कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा जो ग्रह जिम्मेदार होता है वो चंद्रमा जिम्मेदार है। आपकी कुंडली में जो भाव जिम्मेदार है वो लगन जिम्मेदार है, दूसरा कुंडली का सेकंड हाउस जिम्मेदार है, 8वां भाव जिम्मेदार है, 12वां भाव जिम्मेदार है। इन सब में ये देखना पड़ेगा क्या पोजीशन है ग्रहों की। दूसरा, चंद्रमा की स्थिति कैसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई कुंडलियों में हमने देखा है बृहस्पति की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है इस विषय में। अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा लगन में साथ बैठे हैं तो ऐसे लोगों को स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, माइग्रेन होगा, इसमें से कुछ ना कुछ रहेगा। ये 100% है, क्योंकि विष दोष बनता है वो। वैसे भी अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, शनि क्या है? शनि लोहा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पानी है। पानी और लोहे को आप साथ रख ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो दोनों बिल्कुल एंटी कैरेक्टर हैं, एंटी फिगर हैं दोनों प्लैनेट की अगर हम बात करें तो। इसलिए अगर वो साथ बैठते हैं कुंडली में और स्पेशली लगन में बैठे हैं तो ये दिक्कत आती है। चंद्रमा को मजबूत करो। उसको मजबूत करने के लिए कोई उपाय नहीं करना, बेस्ट उपाय बता रहा हूं मैं आपको। रात को आधा घंटा मून लाइट में वॉक करना शुरू कर दो, चंद्रमा की रोशनी में। चंद्रमा दिखे ना दिखे, आप ये नियम बना लो कि रात को आधा घंटा आपको 9:30-10 बजे के बाद खुले एरिया में, जहां चारों तरफ से खुला एरिया हो, वो आप देखो कहां आपके लिए कंफर्टेबल है, वहां घूमना शुरू करो, वॉक करना शुरू करो। और नियम बना लो डिनर के बाद। इससे दो फायदे हो गए, वॉक हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई आपकी, और चंद्रमा भी मजबूत हो गया, दोनों काम हो जाएंगे। 100% आपका ऑरा इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाएगा, आपकी वाणी में प्रभाव उसका देखोगे आप, लोग आपकी बात सुनेंगे। इतना प्रबल उपाय है ये। जिसने किया है उनके जीवन में बदलाव लिटरली फील हो जाते हैं उन लोगों को। ये इतना छोटा सा उपाय और स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा इससे। बिल्कुल। तो आई थिंक सारी जो यूथ, जो यंग जनरेशन हमें सुन रही है, ये कर लें, क्योंकि बहुत ये स्ट्रेस वगैरह तो आजकल सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ है कि लोग बहुत बार घर लेना चाहते हैं खुद का, और उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं, वो नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में कुछ वो कर सकते हैं? देखिए, भूमि का प्रमुख कारक मंगल है। कुंडली में मंगल की पोजीशन देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी कुछ लोग तो देखिए घर लेना चाह रहे हैं लेकिन उनका बजट नहीं है या कुछ नहीं है, वो एक अलग मैटर है। कोई भी ज्योतिष आपकी जेब में आके पैसे नहीं डालेगा कि आप लोग घर बना लो जी। अगर आपका बजट है। बहुत केस हमारे पास ऐसे आते हैं, सैकड़ों, कि जिनका बजट भी है, पैसे भी हैं, फिर भी नहीं ले पा रहे, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। अगर ऐसा है तो उन लोगों के लिए उपाय बता रहा हूं। 8 सीमेंट के कट्टे, सीमेंट की बोरी, शनिवार के दिन, शनि के होरा में, यह भी ध्यान रखना है। कौन सा होरा होता है पूरे दिन में, वो आप किसी भी ऐप पर देख लो, पंचांग में देख लो, या फिर गूगल पर भी आपको मिल जाएगा। शनिवार के दिन शनि के होरा में 8 सीमेंट के कट्टे किसी मंदिर में जहां कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो दान कर देना। अपने हाथ से, पैसे नहीं देने, सीमेंट ही दान करना है। 1 साल के अंदर अंदर घर का योग बन जाएगा आपका। और इस उपाय से हजारों लोगों के घर बने हैं। ये प्रूवन रेमेडी है, ये प्रूवन उपाय है जिससे हजारों लोगों के घर बने हैं। निश्चित रूप से बनेगा, करके देख लो। जिस पर पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा और घर बनाना चाह रहा है, उसके लिए भी बता दे रहा हूं एक उपाय। वो कुछ मत करो, हनुमान जी के मंदिर जाओ और वहां जाके नाक रगड़ना शुरू कर दो। मंगल प्रबल होगा तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ भी पैसे का हो जाएगा। वहां बैठो, वहां हनुमान चालीसा पढ़ो, वहां नाक रगड़ो, वहां प्रभु से कहो कि प्रभु मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, छोटा हो बड़ा हो, मुझे मेरा आशियाना चाहिए। वो भगवान है, अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकते, लेकिन आप वो भाव तो लेके आओ। अब हमारे अंदर भाव तो है नहीं, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, तो फिर कहां से चीजें होंगी बताओ। वो भाव लेके आओ ना, वो हक आप भगवान को दिखा पाओ
कि प्रभु करना पड़ेगा आपको, वो हक कब शो कर पाओगे? जब आपका भरोसा उतना डिग होगा। हमारा भरोसा ही नहीं होता। आजकल लोग काम ना बने तो भगवान बदल देते हैं। अभी लोग बालाजी जा रहे हैं, आप देखो 2 महीने कोई काम ना बने तो खाटू श्याम जी जाना शुरू कर देंगे, 3 महीने कोई ना बने तो फिर कहीं और जाना शुरू कर देंगे। अरे भाई सब वही है, भगवान अलग नहीं है, उनके रूप अलग हैं। बस आप किसी भी रूप में मानो, लेकिन आपका भरोसा इतना अडिग होना चाहिए कि फिर उसको कोई डिगा ना पाए, उसको कोई हिला ना पाए, और आप पूरे दमखम के साथ छोड़ दो भगवान के ऊपर, न्यौछावर कर दो अपने जीवन को। 100% आपको रास्ते भी मिलेंगे और आप महसूस करोगे जीवन के कई मोड़ पर कि भगवान साक्षात आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वो भरोसा अपने अंदर जगाना पड़ेगा, केवल बातें करने से नहीं होगा, वो करो। ओके, आई थिंक 2 रेमेडीज और मेरे दिमाग में आ रही हैं, तो ये लास्ट की हम 2 रेमेडीज डिस्कस करते हैं। सो आई थिंक एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, जो लोग बहुत बार इसमें रहते हैं कि उन्हें फॉरेन सेटल होना है, अब्रॉड सेटल होना है। वैसे तो बड़ा टफ हो गया है अभी अब्रॉड सेटल होना, और स्पेशली अमेरिका जाना या कनाडा का तो मैं देख रहा हूँ आजकल लोगों के वीजा ही नहीं लग पा रहे हैं, जिनके लग भी रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही है। और यूएस में तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, ट्रम्प साहब आए तो क्या हाल उन्होंने कर दिया। ठीक है, खैर प्रभु उनको भी सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कामना करता हूँ। ज्योतिष के नाते मेरा यही कर्तव्य है कि प्रभु ट्रम्प को भी सद्बुद्धि दे। हाँ। बाकी ये है कि भाई फॉरेन सेटलमेंट के लिए मैं एक बहुत बार उपाय बताता हूँ, और ये कराऊँ, जिसने कराया उनको लाभ हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सेटलमेंट हो जाएगा। मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूँ, जो है मैं वही बोलूंगा। अभी तक मैंने जो उपाय बताए मैंने कहा ये होगा, अब मैं बोल रहा हूँ मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन लाभ हुआ है इससे काफी लोगों को। एक उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर अपने घर के मेन गेट पर, ये आपका गेट है, इस पर अंदर की साइड, बाहर नहीं अंदर की साइड लगा दो, ऊपर गेट के, और सुबह शाम धूप दीप करना शुरू कर दो। बस हनुमान चालीसा लगातार पढ़ो। अगर कहीं ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कोई रास्ते आपके नहीं बन पा रहे हैं बाहर जाने के, सब कुछ तैयार है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं से प्रभु रास्ता खोल देंगे, ये मुझे भरोसा है। बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है, 100% नहीं, लेकिन बहुत लोगों को फायदा हुआ है, और छोटा सा उपाय है, हो सकता है आपको भी हो जाए। बिल्कुल, ये इतना प्रबल उपाय है कि बहुत लोग इससे चले गए बाहर। अभी टफ हो गया, पिछले 10 सालों में पता नहीं कितने लोग इससे बाहर चले गए। ठीक है। और एक स्टूडेंट्स के लिए मान लीजिए, एक तो हनुमान चालीसा आपने बताई हर बच्चे को पढ़नी ही चाहिए, बट कोई और स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए उपाय हो सकता है कि जहाँ पे मान लीजिए हायर स्टडीज करनी है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है? मैं तो कहता हूँ आप अपने बच्चे के हाथ से एक पेंसिल, एक इरेजर और एक शार्पनर, ये 3 चीजें बृहस्पतिवार के दिन किसी गरीब बच्चे को दान कराना शुरू कर दो, और हर थर्सडे कराना है। ये मान लेना आपका बच्चा एक्स्ट्रा यूज कर रहा है, एवरी थर्सडे उस बच्चे को जो पढ़ने वाला हो लेकिन गरीब हो, उसके पास ना हो। जिसके पास है उसको देने का कोई फायदा नहीं, जिसके पास ना हो, उस आपके बच्चे का मंगल अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चे का बुध अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चे का बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। 100% पढ़ाई में आपका बच्चा ऐसे ग्रो करेगा जो आपने उम्मीद नहीं की होगी, सोचा नहीं होगा। 6 महीने लगातार ये उपाय करा देना, ग्रोथ देखना अपने बच्चे की पढ़ाई में, आप निश्चित रूप से ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, तो एक लास्ट रेमेडी है आई थिंक, वो ये है कि मान लीजिए कोई भी इंसान है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है नहीं है, 2-3 प्रॉब्लम्स झेल रहा है, बट 2026 को ध्यान में रखते हुए हर इंसान ऐसा क्या कर सकता है कि उसकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाएगी 2026 में? 2026 में 2 चीज़ें बहुत विशेष, ये मैं हर बार बोल रहा हूँ, हर जगह बोल रहा हूँ लगभग, ये करना शुरू कर दो भाई। पहला उपाय तो अपने जीवन को बदलो, थोड़ा सा खुद को भगवान की तरफ लेके आओ। जरूर कुछ भी करो, मैं नहीं कहता आपको स्पेशल, आपको जो अच्छा, आपको महादेव अच्छे लगते हैं आप जाओ जल चढ़ाओ, आपको हनुमान जी अच्छे लगते हैं आप हनुमान चालीसा पढ़ो, उनके मंदिर जाओ, आपको शनिदेव अच्छे लगते हैं आप जाओ तेल चढ़ाओ, आपको कोई और भगवान माँ अच्छी लगती है आप माँ के दरबार जाओ प्रसाद चढ़ाओ, बाकी घर में उनकी आराधना करो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, कुछ भी किसी भी रूप में भगवान को मान लो। जिन्होंने अभी तक नहीं माना है उनको बता रहा हूं, 2026 में मान लो, और फर्क जो आज तक ना देखा होगा वो आप खुद देख लेना, ये डेफिनेट है। दूसरा उपाय मैं विशेष बता रहा हूं सभी के लिए, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपका अपना घर है तो आपको क्या करना है, एक झंडा लेना है हनुमान जी का, भगवा रंग का, ऑरेंज कलर का जो आता है हमारा, सैफरन कलर का, और उस पर श्री राम लिखा हो तो बहुत अच्छा है। उस झंडे को लेकर के जाओ
हनुमान जी के आगे ऐसे हाथ में रख के दिखाओ उनको, और वहां ना सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूर से उस पर स्वास्तिक भी बना दो और उस झंडे को वापस ले आओ। ला करके अपने घर की दक्षिण दिशा में छत पर थोड़ा ऊंचाई पर लगाना। अगर आसपास कोई मकान है तो कोशिश करना उससे भी ऊंचा हो। और हर पूर्णिमा वो झंडा आप उतारो, उसको या तो जल प्रवाह कर दो या जमीन में गड्ढा खोद करके दबा सकते हो आप, और दूसरा झंडा फिर ऐसे ही लगा दो। जब तक वो झंडा उतना ऊंचा रहेगा आपकी ग्रोथ भी इतनी ही ऊंची जाएगी। और ये एक ऐसा उपाय है जो मैं खुद हमेशा फॉलो करता हूँ। ये मैं बताता नहीं, ये बहुत कम लोग पॉडकास्ट में मैंने बताया है। हाँ। और ये उपाय मैं पता नहीं कब से फॉलो कर रहा हूँ, शायद मुझे लग रहा है 8-10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, और ये मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूँ। और ये रामबाण है, ये वो उपाय है जो आज तक फेल नहीं हुआ। करना शुरू करो। 2026 में जिसने ये कर लिया, जब तक वो झंडा आपकी छत पर लहराएगा आपकी ध्वजा भी ऐसे ही लहराएगी। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ आई थिंक हमने उपाय सारे डिस्कस किए। एक दो दोष भी हम लेते हैं, जो बहुत सारे लोगों का होता है प्रश्न, कुंडली में ये दोष है वो दोष है, अब क्या होगा कैसे होगा। तो एक तो होता है पितृदोष, जो बहुत सुनने में आता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशली उपाय ऐसा वो कुछ कर सकते हैं? पितृदोष से डरना नहीं है। देखिए, जो हमारे पितृ हैं वो हमारे पूर्वज हैं, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ ना कुछ उनके निमित्त करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो पितृदोष अपने आप खत्म हो जाता है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। और अगर आप नहीं करते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये भी मैं कहता हूँ हमेशा, ज्योतिष यही कहता है। मैंने एक बहुत बड़ा उपाय बताया था एक पॉडकास्ट में, और मैं उसको दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने घर का मेन गेट ना बहुत साफ रखना शुरू कर दो। जिसके घर के मेन गेट पर गंदगी रहेगी उसके घर में दरिद्रता रहेगी, उसके घर में पितृदोष रहेगा, उसके घर में वास्तु दोष रहेगा, उसको दुनिया भर की दिक्कतें रहेंगी। आपके घर का मेन गेट इतना साफ होना चाहिए, घर का और कोई जगह उतनी साफ हो या ना हो। दूसरा, आपके घर के कॉर्नर्स, इट हैज टू बी नीट एंड क्लीन। हम अक्सर देखो, आप किसी भी घर में जाना, सोफे के पीछे कॉर्नर्स आपको अक्सर गंदे मिलेंगे, बेड के पीछे कॉर्नर्स अक्सर गंदे मिलेंगे आपको। ये दो काम अगर आपने कर लिए, आपकी जिंदगी की 70% समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी बिना कुछ करे। ये दो करना शुरू कर दो। तीसरा, पितरों के लिए हर शनिवार थोड़े से चावल उबाल लो, आप राइस बॉईल कर लो, उतने ही करने जितने डालने, उसमें से खाने के लिए नहीं निकालना, वो पितरों के नाम से ही बनाने हैं। उसमें 2 चम्मच घी डालो और थोड़ी सी बूरा शक्कर जो आती है, पिसी हुई चीनी, वो डाल दो उसमें। उसको मिक्स करो और कौओं को खिला दो। कौए ना मिले तो किसी भी पक्षी को खिला दो। ये उपाय लगातार करते रहना हर शनिवार। घर की मुख्य महिला ये काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा। विश्वास कीजिए, जिसने ये उपाय किया है उनको पितृदोष की शांति कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी से हो गया, इसी से हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। कौआ की जब हम बात करते हैं, कौआ को काकभुशुंडी कहा गया है शास्त्रों में, और बड़ा लंबा एक वर्णन है। अभी तो इस पॉडकास्ट में बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कभी डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन कहते हैं कि हमारे पितरों तक वो खाना पहुंचता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और मैं तो शास्त्रों की बातें करता हूँ क्योंकि मैंने वही सब पढ़ा है आज तक, तो मैं हमेशा वही सब बातें करता हूँ। ठीक है, तो इसी में क्या हमारा वास्तु दोष भी इंक्लूड हो जाता है? जैसे आपने घर के कॉर्नर 100% कॉर्नर साफ, घर की साफ सफाई रखोगे, वास्तु दोष वैसे ही कम हो जाएगा। बाकी चीजें आपको मैनेज करनी है। मैं ये नहीं कहता कि इससे सारा वास्तु खत्म, लेकिन बहुत हद तक वास्तु की नेगेटिविटी इससे खत्म हो जाएगी। घर के मंदिर में लकड़ी की बांसुरी रखो, घर के आधे वास्तु दोष खत्म। आप चांदी की रखते हो रखो, आप सोने की रखते हो रखो, साथ में बांस वाली जो बांसुरी है वो जरूर रखो। देखो घर के वास्तु दोषों में कैसे फर्क नहीं पड़ता, 100% पड़ेगा। और ये जैसे हम जो धूप बत्ती लगाते हैं, कभी हम कपूर, ये तो करना ही करना है। हाँ। ये तो धूप दीप तो घर में होना ही चाहिए। ये तो हमारा नियम है, ये हमारा जीवन है, तो ये तो होना ही चाहिए। ये रेगुलर करना है आपको। ठीक है, ओके। तो एक और दोष जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है कालसर्प दोष। बहुत सुनने को मिलता है, लोग बड़े परेशान भी रहते हैं। अच्छा, मैं आज दर्शकों के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा कर देता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी कालसर्प दोष नाम की कोई चीज है ही नहीं। वहां सर्प योग का वर्णन मिलता है। जहां तक मैंने पढ़ा, सर्प योग का वर्णन मिलता है। उसको लोगों को डराने के लिए सर्प योग को सर्प दोष बना दिया गया, और आगे कालांतर में धीरे धीरे उसमें काल शब्द जोड़ दिया गया ताकि लोग और ज्यादा डर जाएं। तो कालसर्प दोष तो कुछ होता ही नहीं है भाई, सर्प योग होता है।
और वो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए खराब ही हो। तो अगर आपको ये बताया जा रहा है कालसर्प दोष है, इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में कालसर्प योग है, सर्प योग उसको मैं बोलता हूं, आज वो जहां है उसी की वजह से है। तो ये हर आदमी के लिए खराब नहीं होता नुपुर जी, सर्प योग अच्छा भी होता है कुछ लोगों के लिए, यही तो समझने का फेर है। अब इसके नाम पे ज्योतिष आपको डराएंगे, फिर आपकी शांति कराएंगे, उसके नाम पे आपसे लाखों रुपए ले लिए जाएंगे। नहीं, जरूरत नहीं है। पहले तो ये देखो सर्पयोग खराब है या नहीं। दूसरा, सर्पयोग कब बनता है? जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह कुंडली में आ जाए, उसके एक्सेस में सारे प्लैनेट्स आ जाए, तब सर्पयोग बनता है। आजकल तो लोग कोई 2 ग्रह बाहर बैठे तो उसके भी नामकरण होने लगे, ये वाला कालसर्प दोष है, ये वो वाला है, ये वो वाला है। अरे भाई, क्या वो वाला ये वाला, कुछ नहीं है। अगर दोनों के बीच में 100% प्लांट नहीं है, सर्पयोग बनेगा ही नहीं, कालसर्प दोष है ही नहीं, छोड़ दो, कोई शांति कराने की जरूरत नहीं। अगर है तो किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाओ, जरूरी नहीं हो आपके लिए खराब ही हो, वो अच्छा भी हो सकता है। सर्पयोग आपके भाग्य को बदलने वाला भी हो सकता है, ये कोई ज्योतिष नहीं बोलेगा, मैं बोल के जा रहा हूं। वाह, तो आई थिंक बिल्कुल इसी के साथ आई थिंक ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी ऐसी फील्ड है जिसके बारे में हम जितनी बात करें वो कम पड़ जाती है। बिल्कुल। हम बात करते रह जा सकते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के लिए आई थिंक हमने इतना कवर किया। एंड कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने, जो भी हमें सुन रहे हैं सबके लिए? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के ध्यान रखें और अपने परिवार को थोड़ा सा समय जरूर दें। कई बार मैं देखता हूं, हम इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, और जो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में परेशानी का कारण बनता है। तो थोड़ा सा समय निकालें, लेकिन अपने परिवार के साथ बैठें, एक समय भोजन साथ में करें, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। जीवन एक बार मिला है, अच्छे से जिए। खूब पैसा कमाए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसको मिलजुल करके खुशी के साथ जिएंगे तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है। बाकी आप सब अपना ध्यान रखें, प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम, एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत आभार आपका। थैंक यू।